हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी 2014 मेंस में सीजीएल के एग्ज़ाम में आई हुए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से लिए गए सवाल हैं। तो अगर किसी एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लेवल है एसएससी सीजीएल का, ये काफ़ी एडवांस रहता है, काफ़ी अच्छा लेवल रहता है। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स इस चैनल पे कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल। तो दोस्तों, उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितनी भी बातें मैं बताऊँगा कोई बेसिक से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे पहले आपको वो पैटर्न बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके पीछे हिडन सीक्रेट क्या है, कुछ आपको टिप्स दूंगा एंड बेसिक्स बताऊंगा। देन अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं आगे बेसिक्स के बारे में, टेंस वाइज मॉडल्स या फिर जितने अदर ऑप्शंस हैं, मैं सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने पुट करूँगा। तो दोस्तों, पहला है जो ऊपर है, इनडायरेक्ट पे है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में इनमें फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क ये रहेगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए 3 लोग हैं या 2 लोग हैं या फिर जैसा भी है, अगर कोई बात बोलता है तो आप एग्जाम्पल से देखिएगा कि जॉन ने मुझसे कहा। अब जॉन ने मुझसे कहा, अब वहाँ पे जब आगे वाले बोलेगा वो, मतलब इन्वर्टेड कामा जो लगा के बोल रहा है डुअल कोट्स में, वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, तो मतलब मैं उससे अपने को पूछवा रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा कि मैं कहाँ था, वेयर हैव यू, तुम कहाँ थे लास्ट नाइट। लेकिन जब डायरेक्ट में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, जॉन आस्क्ड मी, जॉन ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ था पिछले नाइट। तो कुछ इस तरह से जो वाक्य रहे, तो वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखना क्या है, मैं स्टार्टिंग में बता दूं, आप जब आगे देखेंगे सेम यही पैटर्न सभी में फॉलो हो गया। कुछ अंतर यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के लिया है, तो आपको इजी जाएगा सारे के सारे मेथड समझने में। तो यहाँ पे है कि जॉन सैड टू मी। अब यहाँ पे देखिए सैड पास्ट में है और वेयर हैव यू, हैव ये आ जाता है प्रेजेंट में। तो मैंने बताया है जहाँ पे आपका वेयर लग जाए, दैट लग जाए, इफ लग जाए, ऐसे कोई कंजक्शन लग जाए, तो वहाँ पे जो आपका पहला वाला क्लॉज है, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों सेम टेंस में रहेगा। तो यहाँ पे जॉन पूछ रहा है कि मैं कहाँ था, तो यहाँ पे जनरली आस्क लग जाएगा, आस्क लगता है। सैड अगर इधर है तो यहाँ पे आस्क्ड लग जाएगा क्योंकि उसने पूछ रहा है। तो जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट में है, आस्क्ड सैड, तो यहाँ पे ये हैड लग जाएगा। ये सभी टाइप के सेंटेंस में होगा। किसी का अगर क्लॉज प्रेजेंट में है, पहला मेन क्लॉज, तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि कंजक्शन के बाद रहेगा, वो भी हमेशा उसी वाले टेंस में रहेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी अब सेकंड देख लेते हैं। सी सैड मदर प्लीज, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई थी, प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। तो यहाँ पे सी सैड होगा और यहाँ पे अगर प्लीज लगा है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं पे अगर प्लीज लगा हो तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड आएगा डायरेक्ट स्पीच में। तो उसने कहा कि मदर कृपया मेरे लिए कुछ आज अच्छा बना दो, तो वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो सी रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे। अब यहाँ पे देखिए प्लीज कुक है और समथिंग नाइस दैट डे है, टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे। अब लेकिन यहाँ पे प्लीज है तो इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है। थर्ड नंबर है कि जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो। तो जॉन सेड, ये तो सेम लाइक दिस रहेगा। एंड दैट यहाँ पे अगर है, दैट यहाँ पे कंजक्शन अगर ऐड हो रहा है, जहाँ पे आप डुअल कोड हटाते हैं स्पीचेस में, तो रूल रहता है कि आप दैट हटा दें। इसका मतलब होता है कि दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। तो यहाँ पे जो 21 है, यहाँ पे आप जैसे शैल का शुड करेंगे सेड के बाद, क्योंकि ये पास्ट में है मेन क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट आप यहाँ पे शुड ना करके वुड करेंगे, यहाँ पे वुड होगा। और अगर यहाँ पे टुमारो है, मतलब वो तब बोल रहा है कि आगे आने वाले दिन के लिए, तो अगर आप इसे पास्ट में ले जाएंगे और ये अगर मेन क्लॉज के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे फॉलोइंग डे मतलब हो जाएगा आने वाले दिन में। नेक्स्ट है कि सी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। तो यहाँ पे इज, जहाँ पे इज से स्टार्ट हो, द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग, तो वहाँ पे आपको हमेशा इफ लगाना है, इफ यूज करना है। तो सी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग, उसने पूछा क्या सेक्रेटरी मीटिंग पे आ रहा था, ये जनरली हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर ये मेन क्लॉज
पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट जो उसका क्लॉज रहेगा, कंजक्शन के बाद यहाँ पे इफ कंजक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे इज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में है, मतलब प्रेजेंट आप बोल सकते हैं, तो ये पास्ट में रहेगा, यहाँ पे वाज का यूज होगा। नेक्स्ट है द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। यहाँ पे प्लीज है तो आप इंश्योर हो जाए कि यहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज होगा, रिक्वेस्ट का यूज होगा। तो द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, मतलब उसे फ्रीली बोला दिया जाए। नेक्स्ट है निशा टोल्ड मोनिका व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, मतलब निशा ने मोनिका से कहा कि कितना खूबसूरत आप ये ड्रेस पहनी हो। आपको कभी अगर किसी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी अगर साइन दिख जाए, विस्मयादिबोधक किसे बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे यूज करना है एक्सक्लेम्ड पहले ही। तो निशा मतलब जो मेन करता है, जो सब्जेक्ट है, वो विस्मयादिबोधक अगर लगा है तो एक्सक्लेम्ड का पहले यूज कर दें। दैट आप लगा देंगे। मोनिका वाज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, अब यहाँ पे यू आर वेयरिंग, तो यहाँ पे देखिए चेंज किया हुआ है कि यहाँ पे अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो गया है, ये आर की जगह पे आज आप वार लगा देंगे। और एक्सक्लेम्ड कौन हो रहा है, निशा हो रही है, क्योंकि साइन इस पे लगा है और इससे बोला गया है, और यहाँ पे यू का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे मोनिका के लिए बोला जा रहा है। तो मतलब मोनिका कितना अच्छा ड्रेस पहनी हुई थी। कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई किसी को कॉल कर रहा है और आप वहाँ पे ओहदा ये देखें मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू कॉल द विटनेस। नेक्स्ट नंबर है द बिगर सेड पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स, ये एक्सेप्शन है दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, लाइक अर्थ इज राउंड, सन इज शाइनिंग, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, द ईस्ट, ऐसे अगर कोई रहे तो यहाँ पे आपको हमेशा वही सिंपल का यूज करना है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आप यूज करते हैं। तो सेम लाइक दैट आप यहाँ पे यूज करेंगे द बेगर सैड दैट पोवर्टी, या मतलब गरीबी इज ए ग्रेट कर्स, तो यहाँ पे वाज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो पोवर्टी है वो एक अभिशाप, बहुत बड़ा अभिशाप होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। तो जहाँ पे ऐसा कोई आए तो आपको वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। एक और है डायरेक्ट में कि वी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वार्न हिम, तो अगर कभी ऐसा है लाइक यहाँ पे आपने देखा ऊपर मजिस्ट्रेट वाला जो एग्जाम्पल है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे लास्ट में है कॉमा दे के बाद, अगर यहाँ पे सैड द मजिस्ट्रेट अगर ऐसा कभी आता है तो आपको सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट ना करके आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है लास्ट वाले से ही। तो यहाँ पे आई वार्न हिम से करेंगे तो आई वार्न हिम, बी केयरफुल है यहाँ पे, तो बी केयरफुल, तो जब इसे आप इसके साथ जोड़ेंगे टू बी केयरफुल, मतलब आप सावधान रहो, ऐसा उन्होंने बोला। सेमी कॉलन लगा है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी, क्योंकि बी केयरफुल एज द स्टेप्स वेयर वेरी स्लिपरी, ये जनरली ऐसा हो जाएगा, सिंपल ही है। अब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट में ये है, इसे इंडायरेक्ट में आपको करना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड, जहाँ पे आपको डिक्लेयर्ड दिखे ना, तो वहाँ पे डिक्लेरेशन का जो साइन है ये हमेशा यूज होगा। किसी में अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में डिक्लेरेशन का साइन यूज किया गया है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट में डिक्लेयर्ड यूज करेंगे। दैट शी वॉज गोइंग टू वर्क वेयर शी प्लीज्ड दे हैड द लिबर्टी, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जब उसने कुछ बोला तो यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर आप कोई भी सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जनरली यूज कर लेंगे सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पे ये देखिए कि द ओल्ड लेडी, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन का साइन है, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज, मतलब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मुझे पसंद है। वी हैव द लिबर्टी, मुझे स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे जहाँ पे वी रहता है वहाँ पे दे का भी यूज़ करते हैं, ये जनरल सा रूल रहता है। और आई एम गोइंग, तो शी वाज गोइंग था, तो अगर शी वाज था तो यहाँ पे आई एम गोइंग आप यूज करेंगे, वाज की जगह पे एम करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है और क्योंकि ये मेन क्लॉज डिक्लेयर्ड है, देन कंजक्शन है, देन सबऑर्डिनेट है, इसलिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह का यूज करेंगे। दोस्तों ये मैंने सीधे एग्जाम्पल आपको दिखाया। अगर आप कोई क्वेरी रखते हैं, अगर आप बेसिक्स जानना चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर कोई भी इंग्लिश का टेंस का कोई भी रोल, तो आप हमसे
कमेंट करिए, आप हमें मेल करिए, हम उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे और मैं इंश्योर कराता हूँ कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट है व्यापम, एसएससी, रेलवेज़, वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर गाइस।